मैं हिमाचल की हिल्स में एक पुरानी सरकारी हेरिटेज बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम करता था। दिन के टाइम सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था। स्कूल के बच्चे, टूरिस्ट्स, गाइडेड विजिट्स। पर रात को बिल्डिंग खाली नहीं होती, बस चुप होती है। जो बंदा मुझे ट्रेन कर रहा था उसका नाम गोपाल था। लगभग 25 साल का लोकल बंदा, काम बोलता था। बिल्डिंग में वो सालों से काम कर रहा था और ऑनेस्टली उससे ज्यादा किसी को उस जगह के बारे में नहीं पता था। कौन सा दरवाजा कब अटकता है, कौन सा स्विच किस चीज का है। लेट नाइट शिफ्ट्स में हम बस काम करते रहते थे। कभी कभी हल्की सी रेडियो चल रही होती थी। सब कुछ नॉर्मल लगता था, बिल्कुल नॉर्मल। बिल्डिंग के बीच वाले में हॉल में एक चीज रखी हुई थी। ब्रिटिश टाइम की एक प्रिजर्व्ड भैंस, बिल्कुल असली जैसी। दिन में लोग उसके साथ फोटोज लेते थे, पर रात को उस हॉल का फील बदल जाता था। डिम लाइट्स, पुरानी लकड़ी की स्मेल और बीच में वो भैंस, आंखें सीधी सामने। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो देख नहीं रही, बस सुन रही हो। उसके पास एक बोर्ड लगा था, उस पर उसका नाम इंग्लिश में लिखा था टकर। नीचे जो डिस्क्रिप्शन थी वो नॉर्मल म्यूजियम वाली डिस्क्रिप्शन जैसी बिल्कुल नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने सब कुछ लिखने की कोशिश की हो पर बीच में ही रुक गया हो। कुछ जगह पर टेक्स्ट आधा मीटा हुआ था, जैसे वक्त ने नहीं, किसी इंसान ने सोच समझकर डिसाइड किया हो कि ये हिस्सा रहने देना ठीक नहीं। मैं जब भी वहां से गुजरता बिना वजह अपनी स्पीड बढ़ा देता था। गोपाल का एक रूल था, हर रात निकलते वक्त वो बोलता था, निकलने से पहले टकर को बाय बोलना। उसने कभी नहीं बताया क्यों और मैंने कभी पूछा नहीं। बस एक बार उसने इतना कहा, यहां कुछ चीजों पे सवाल नहीं पूछते। कुछ टाइम बाद गोपाल ने जॉब छोड़ दी। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई प्रॉपर गुड बाय नहीं। बस एक दिन आया और फिर नहीं। उसकी जगह एक नया बंदा आया, कुणाल। 32 साल का, शादीशुदा, नॉर्मल बंदा था, काम जानता था, पोलाइट था। पर गोपाल के साथ रात का काम आसान लगता था। कुणाल के साथ बस ड्यूटी लगती थी। एक रात इवेंट के बाद टाइम लगभग 11:55 हो चुका था। हम लाइट्स बंद करके निकल रहे थे। मैंने आदत में बोला, अब टकर को बाय बोलना पड़ेगा। कुणाल हंस दिया, बोला ये सब बेकार है, और बिना रुके आगे चला गया। मैं रुक गया, सोचा भी नहीं, बस मुंह से निकल गया, बाय टकर। उस वीकेंड में काम पे नहीं था। मंडे को जब वापस आया, एक कोवर्कर ने साइड में ले जाकर बताया, फ्राइडे रात शिफ्ट के बाद घर जाते वक्त कुणाल का रोड एक्सीडेंट हो गया था। वो बच नहीं पाया। ऑफिशियल रिकॉर्ड में बस रोड एक्सीडेंट लिखा था और कुछ नहीं। उस दिन के बाद मैंने गोपाल को कॉल किया, मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। उसका नंबर अनरीचेबल आ रहा था। सोचा शायद फोन बंद हो, इसलिए एक दिन उसके घर तक भी गया। उसने बोला था वो अकेला रहता है, घर के बाहर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने कहा काफी टाइम से उसे नहीं देखा। अब मैं ज्यादातर इवेंट्स अकेला हैंडल करता हूं। रात को जब बिल्डिंग बंद होती है, पहाड़ों की खामोशी और ज्यादा तेज लगती है, और जब मैं निकलता हूं मुझे टकर के पास से ही गुजरना पड़ता है। अंधेरा होता है, साइलेंस होता है। मैं रुकता हूं और बोल देता हूं, बाय टकर। अब मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने बोलने का फैसला कब लिया। मुझे नहीं पता ये सब कोइंसिडेंस है या नहीं। बस इतना जानता हूं, कुछ चीजें तब तक चुप रहती हैं जब तक उन्हें याद रखा जाता है।